हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज कुमार। आप देख रहे हैं जलेसर पाठशाला। जलेसर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि ये वो टॉपिक है जो सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में जहां भी आप पढ़ते हैं आप इस तरह के मल्टीप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम को फेस करते हैं। यानी कि वो कौन सी हमें कमियां होती है हमसे जिसकी वजह से हम मल्टीप्लाइज को नहीं कर पाते। हम कहीं करना होता है जैसे x मल्टीप्लाई x तो हम कर जाते हैं 2x, या हमें करना है x प्लस 2x तब हम कर जाते हैं 3x। जबकि ये वाला टॉपिक अलग है, ये वाला टॉपिक अलग है। अब इसमें एक का आंसर सही है, दूसरा आंसर गलत है। आप कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा आंसर सही है। और साथ ही साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं जिससे आपको सारे टॉपिक के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। और जहां भी आप गलतियां करते हैं वो सारी गलतियां आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, और वीडियो को साथ साथ शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे। तो फर्स्ट रूल अपना है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसके टॉपिक की वीडियो बेस हमने बना के डाली है, आप चाहे उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन बेसिक बात मैं इसकी यही बता दे रहा आपको एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर सही मायने में देखेंगे तो ये रूल ऐसा है कि जब दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या इनका बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो a की पावर m प्लस n, फिर से समझ में, ये a है ये भी a है, दोनों का बेस सेम है, इनकी पावर अलग अलग है और बीच में क्या हो रहा है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमें इनका मल्टीप्लाई करना होता है तो इनकी पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, जैसे 3 यहाँ पर 2 है तो 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपका रूल रहता है। सबसे ज्यादा गलती आप इसी बेसिक रूल पर करते हैं जहां से आपकी गलतियों का अमल लगना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, इसलिए हम कुछ चीजों को बेसिक समझेंगे। नोटबुक को पेन लेके बैठे, साथ साथ चीजों को लिखते चले। अब देखिए, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है कि x मल्टीप्लाई x। अच्छा, x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो सही माने में इसका अर्थ ये है कि ये x की पावर 1 और मल्टीप्लाई x की पावर 1 है। और हमने रूल में क्या देखा कि जब दोनों ये नंबर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इनके पावर को ऐड कर देते हैं। तो x की पावर 1 + 1 हो गया 2, ये बनेगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये है 2x मल्टीप्लाई 3x। अच्छा, मान लो यहाँ पर केवल वेरिएबल दिया था x और x। क्या x के साथ अगर कोई नंबर यहाँ भी और यहाँ भी आया तो उसका मल्टीप्लाई कैसे कर लेते? कुछ नहीं, इसके लिए बेसिक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दी है। ये बेसिक रूल बताते हैं। हम इस तरह का मल्टीप्लाई जब करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो हमें तीन चीज को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम उनके साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद नंबर का करते हैं और लास्ट में करते हैं किसका, वेरिएबल का। अगर आप तीनों इन बातों को ध्यान रखेंगे और क्रम से इनको लगाते हैं, एक सीक्वेंस में इनको अप्लाई कर देंगे आप, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वो साइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते तो आंसर आता प्लस में। अच्छा, हालांकि आप प्लस आगे लगाते हैं इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगा रहे। अब दूसरा स्टेप आता है आपका नंबर। अब नंबर की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा आपका 6। और x इंटू एक्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था x इंटू एक्स क्या होगा, तो x की पावर 2। तो यहाँ भी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2, ये बनेगा इसका आंसर। अच्छा, आप साइन के बारे में साथ नहीं जानते तो उनके बारे में देख ले। जब साइन का मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे इधर आपको एक बॉक्स में लिख के बता दे रहा हूँ। जब आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते तो आंसर आता प्लस। अच्छा, जब आप माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते तब भी आंसर आपको प्लस आता है। और जब आप प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते तो माइनस में आंसर आता है। और जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते तो भी आंसर माइनस में आता है। अब ये हमने पढ़ा तो कई बार है, हर बार हम इसको पढ़ के भूल जाते हैं, हर बार इसको पढ़ के भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके बेसिक चीज समझ लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं जब जब ये दोनों साइन एक जैसे, देखो प्लस और प्लस है तो आपका आंसर ऑलवेज प्लस में ही आएगा। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करें, यानी कि ये दोनों साइन एक जैसे होंगे तब आंसर किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा। जब ये दोनों साइन अपोजिट हो जाए, देखो ये प्लस है माइनस है या माइनस है प्लस है, अलग अलग साइन होंगे तब आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। साइन सेम होंगे आंसर प्लस में आएगा। अगर साइन माइनस में एक प्लस में, यानी कि डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हमेशा आंसर इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा देखिए, आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर साइन प्लस का था, यहाँ भी किसका था, प्लस का था, तो आपका आंसर कितना आया, प्लस में आया। तो जब दोनों साइन प्लस के होते तो आंसर ऑलवेज प्लस में आता है, यानी कि प्लस में ही आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 3x मल्टीप्लाई 7x।
अच्छा 3x मल्टीप्लाई 7x में साइन का तो लगा कोई है ही, दोनों जगह प्लस है तो आंसर प्लस में आने कंफर्म हो गया। अच्छा अब इसके बाद सेकंड नंबर क्या था, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा नंबर में किस किस का करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 2, और ये y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y की पावर 2। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि हम ये देखते हैं कि किसकी पावर किसके साथ ऐड की जाए। एक्चुअल में होता यह है कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो x है ये x के साथ एक लैग टर्म का रोल प्ले करता है, मतलब x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा और y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा। हम कभी भी x का मल्टीप्लाई y के साथ करते इस प्रकार से तो इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई यही आएगा, इनकी पावर को हम ऐड नहीं कर सकते। केवल कब कर सकते हैं, y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगा, और x का x करेंगे, x का x करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई को समझ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो देखो 3 7 या 21 और एक्स स्क्वायर एज इट आएगा, वाई स्क्वायर आपकी एज इट आएगा, ये बनेगा इसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आगे आपको देखो माइनस का साइन भी और प्लस का भी है। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का। साइन हमने क्या सीखा था कि माइनस इंटू प्लस क्या करते हैं, तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो दोनों के साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 आपका कितना हो गया 16। अच्छा x इंटू एक्स तो ये हो गया x की पावर 2, और y देखो यहाँ पर तो है बट यहाँ पर नहीं है, तो ये y अकेला है तो अकेला ही आएगा, यही बनेगा इसका आंसर। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो देखो प्लस के साथ माइनस अलग अलग साइन आए हैं, इसका मतलब आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। तो ये तो तय हो गया कि हम जब सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा। इसके बाद नंबर का करेंगे तो 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 हो गया। अच्छा अब करेंगे वेरिएबल का, तो वेरिएबल क्या होगा, देखो x इंटू एक्स तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, y यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर है नहीं तो अकेला ही y रहेगा आपका, सिंगल डिजिट में जाएगा y आपका। और z देखो यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर z है लेकिन फिर भी आपका z रहेगा, ये बनेगा इसका आंसर। ये था आपका रूल नंबर 1 जिसमें हमने सीखा था ये बेसिक सी गलतियां जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है गलत, वो गलतियां हम इसकी वजह से करते थे कि हम इसमें एक्चुअल में इस वाले रूल को सही से अप्लाई नहीं करते थे। अगर हम रूल को सही से अप्लाई करना जानते हैं वो इन दोनों बातों को जानते तो आपको 100% कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं निकलेगा। अब रूल नंबर 2 बड़े मजेदार रूल है, इसमें सबसे ज्यादा गलती आप लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं उसके लिए मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बने रहिएगा। अच्छा देखो a ब्रैकेट के अंदर b प्लस c है, इसका अर्थ था कि मुझे a का मल्टीप्लाई b के साथ भी करना है, c के साथ भी करना है। जनरल में हम क्या कर जाते हैं, हम कुछ करते ऐसे हैं कि मान लो मुझे a का मल्टीप्लाई b के साथ कर देना होता है, मैं a का मल्टीप्लाई b के साथ कर दूं लेकिन c के साथ नहीं करता। पर इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, हम इसको याद कैसे रख सकते हैं उसे समझ लीजिए आप। अच्छा याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ये से मान लो ये एक कोई बच्चा है, ये इसके मम्मी है, ये इसके पापा है। अच्छा आप एक बात बताइए, बच्चे को जब भूख लगेगी तो किसके पास जाएगा, बच्चा मम्मी के पास जाएगा, ठीक। बच्चे को कुछ मार्केट से खरीदना हो, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा, कि पापा के पास जाएगा। यानी कि बच्चे को दोनों लोगों से काम पड़ता है, उसके मम्मी से ही काम पड़ता है, उसको पापा से ही करता है। इसका मतलब क्या बन गया कि बच्चा जाएगा मम्मी के पास, तो देखो बच्चा मम्मी के पास आ चुका है, ये बच्चा जाएगा पापा के पास, तो देखो बच्चा पापा के पास जा चुका है। बिल्कुल यही सेम बेसिक सा रूल आपको उठा के यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे इसके आंसर कैसे बनते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई मुझे 3y प्लस 4x जेड के साथ करना है, ठीक है ना। 2x का मल्टीप्लाई 3y प्लस 4 जेड के साथ करना है, तो आंसर क्या बनेगा, तो यही दोनों बातें, ये वाली और ये वाली, इसको ध्यान में रखना आपको, ये हर स्टेप के लिए काम में आएगा आपको, ठीक। देखो 2x का मल्टीप्लाई पे 3y के साथ करेंगे लेकिन साइन के साथ करेंगे, साइन यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो आंसर तो प्लस में आएगा लेकिन आगे प्लस लगाते नहीं है। अच्छा ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं नंबर्स का मल्टीप्लाई, क्या करते हैं नंबर का, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x एंड y, तो x एंड y आगे मल्टीप्लाई, ठीक। अब ये इसका मतलब हो गया कि बच्चा पहुंच गया मम्मी के पास, अब उसको किसके पास जाना होगा, पापा के पास। प्रोसेस फिर से ही फॉलो करना आपको, कौन सा वाला कि प्लस इंटू प्लस करेंगे तो साइन तो आएगा प्लस का। अच्छा 2 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई 4
और एक्स एक्स और जेड, इसका मतलब आपको बन गया ये एक्स स्क्वायर एंड जेड। अब इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा आपका, 2 3 जा 6 एक्स वाई, अच्छा प्लस यहाँ क्या बनेगा 2 4 जा 8 और एक्स स्क्वायर जेड, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर जेड। तो ये इस तरह से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके तेज यूज पर लिख लीजिए, फिर मैं आगे की चीज आपको बताता हूँ। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल जो रूल नंबर 2 के लिए थे, ठीक है ना। अब देखो मान लो हमारे पास यहाँ पाया केवल x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -3x है, साइन भी देखते चल रहा है आपको, कहाँ माइनस है कहाँ पर प्लस है। तो भाई फिर से भाई तीन बात ये और रूल आपके साइन के लिए ये रहते हैं। तो प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस में करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, तो यहाँ प्लस लगाते नहीं थे। अच्छा अब यहाँ पर ये एक्चुअल 1x होता है, तो हम 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 बन या 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 दिखाते नहीं इसमें इरेज कर दे रहा हो। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो बन जाएगा x की पावर 2, ठीक है समझ आएगा। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई किया, फिर नंबर के किया, 1 इंटू 2 आता आपका 2 आ गया था, उसका वेरिएबल के किया तो x इंटू एक्स किया तब बना आपके पास क्या एक्स स्क्वायर। अच्छा इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक, यानी कि बच्चा अपने मम्मी के पास पहुंच गया, पापा के पास भी पहुंचाना है, आप यही गलती करते केवल इस x का मल्टीप्लाई 2x वाई टर्म में तो करते, इसमें नहीं करते, इसलिए इस गलती करने से आपको बचना है। अब x का मल्टीप्लाई मास के 3y से करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा x इंटू वाई। अच्छा 3 3 आएगा चलो 3 बन गया 3 और x के साथ y आएगा, चलो यहाँ x अकेला है ये y अकेला है, जिनका मल्टीप्लाई यही होता है कि पावर हम ऐड नहीं कर सकते, केवल x की पावर x के साथ ऐड होगी और y की पावर y के साथ ही ऐड होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, है ना। जैसे यहाँ पर दिया 3x, इस बार यहाँ पे केवल x का हमने एक नंबर लिया है 3, ठीक। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन वैसी रखी, यहाँ पर नंबर चेंज कर लिए। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे जब 3 आगे कोई नंबर आता है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो कोई पहला बार क्या, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, फिर किसका करेंगे नंबर का, फिर 3 इंटू 7 कितना आएगा 21, फिर किसका करना है वेरिएबल का, तो x इंटू एक्स क्या बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 3x जाएगा किसके पास माइनस के 11 बाई के साथ, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई साइन का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, फिर किसका करेंगे नंबर का 3 इंटू 11, तो 11 3 जा 33, फिर किसका करेंगे वेरिएबल का, तो x इंटू वाई क्या आएगा आपके पास एक्स वाई, ये बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो आप पहले समझ ही गए हैं। अब आते आगे, मान लो इस नंबर के साथ यहाँ पर कोई माइनस का साइन आया तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यही रूल अप्लाई करेंगे और ये साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ भी नया नहीं करना आपको, बस ये दो बातें, पहली बार ये दूसरी बार ये, आपका मल्टीप्लाई करने पर आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस, साइन अलग अलग है, आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। अब किसका करेंगे साइन के बाद नंबर का, तो नंबर के लिए 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 5 जा 20, फिर किसका आएगा नंबर वेरिएबल का, तो a इंटू बी। अच्छों के a और b अलग अलग वेरिएबल है तो इनको इनकी पावर को ऐड नहीं कर सकते, तो a भी लिख दिया जाएगा और b भी लिख दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब माइनस के 4a का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 7c के साथ, तो माइनस इंटू माइनस को चिन्ह दोनों एक जैसे हो गए, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, आंसर किस में आता है प्लस में, तो यहाँ आंसर किसका आएगा प्लस का। चलिए 4 7 जा 28 और a का c में करेंगे तो a और c को दोनों अलग अलग टर्म में, तो आंसर आएगा 28ac। नेक्स्ट आगे फिर से देखते हैं, ऐसी सिचुएशन एक को लेते हैं। देखो यहाँ अंदर दो ये संख्या प्लस की ये माइनस की थी, यहाँ भी यहाँ पे प्लस की प्लस की प्लस की, ये माइनस की माइनस की माइनस की, क्या होगा जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाए तो यही सेम प्रोसेस रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 3 5 जा 15 आएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ x के साथ y और दिया तो y को भी लिख देंगे, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, 3 इंटू 9 27 आ जाएगा, x अकेला है तो अकेला ही आएगा, यहाँ पे कौन है y, ये भी अकेला अकेले आएगा, z है तो z भी आएगा, ये बनेगा इसका आंसर। चलिए ये तो आपका रूल नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं रूल नंबर 3।
जल्दी से आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पोस्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3 के लिए। तो रूल नंबर 3 में क्या होता है, ज्यादातर गलतियां आप मतलब 1 और 2 के लिए करते थे, जो मैं आपको डिटेल से बता दिया। अब रूल नंबर 3 आपका बाय आइडेंटिटी। रूल नंबर 3 हम रखेंगे आइडेंटिटी के लिए। अच्छा, कुछ नंबर हमारे आइडेंटिटी से भी प्रयोग में आते हैं मल्टीप्लाई के केस में। अब आइडेंटिटी कौन से लाएंगे, देखो आइडेंटिटी बहुत जो यूनिक है वो ये वाली है। यदि मैं x का मल्टीप्लाई a के साथ करूं और x का मल्टीप्लाई b के साथ करूं तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जिसके सहायता से मल्टीप्लाई बेसिक रूल से न करके डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारे क्या क्या बनेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल हम एक छोटा सा ले लेते हैं। मान लो ये यहाँ पे x प्लस 2 है और ये आपका x प्लस 3 है। अब इन नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस आइडेंटिटी को देखें। देखो इनके पास यहाँ पे x था, यहाँ भी x था, तो उन्होंने x इंटू एक्स करके वो क्या कर दिया एक्स स्क्वायर। तो हम भी क्या कर देंगे x इंटू एक्स, हमारा भी आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस लगाया, चलिए हमने प्लस लगा दिया a, यानी कि इनका जो पहला नंबर था वो a था, दूसरा नंबर यहाँ पे तो वो b था। ऐसे हमारे पास देखो a यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 प्लेस कर देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये क्या आपका 3 किसका रोल प्ले करेगा, b के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3 इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल था वो आपका x आएगा प्लस। अब a इंटू b का मतलब ये दोनों नंबर का आपस में रहा मल्टीप्लाई, तो हम 2 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस तो 5x। 2 और 3 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, इंटू एक्स ये आएगा, ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है ना। प्लस ये 2 3 या 6, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 6, ये बनेगा इसका आंसर। चलिए आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जब दोनों साइड प्लस के थे तो तुमने आसानी से कर लिया। अगर मान लो दोनों माइनस हो जाते तो क्या होगा, मान लो मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो आंसर बनाने के लिए सेम प्रोसेस तो यही रहेगा, बस साइन में कहाँ चेंज करना ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर बनेगा आप एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ अब साइन आएगा आपका माइनस का 2 प्लस 3 एजेड लिखेंगे, यहाँ पे x भी लिखेंगे, यहाँ आपका प्लस रहेगा और 2 मल्टीप्लाई 3 एजेड रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 प्लस 3 कितना आएगा आपका 5, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो साइन आप माइनस के लगाएंगे, ये x तो x रहेगा प्लस का, ये 2 3 जा कितना हो गया आपका 6, ये बनेगा इसका आंसर। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लो एक ब्रैकेट में प्लस एक माइनस हो तो क्या कर लेंगे फिर हम, तो ऐसे मान लो जैसे x प्लस 2 है तो यहाँ पर हो जाए x माइनस 3, तो अपना मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। सेम ये भी क्वेश्चन है, मैं हर बार साइन बदलते चल रहे हैं, केवल साइन का इसमें गेम होता है। अगर साइन बदलना आप सीख गए तो आपको आंसर आराम से निकाल पाएंगे। प्रोसेस फिर से वही रहेगा, x का x भी करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस का साइन आएगा, अब यहाँ पर a प्लस का तो यहाँ रहेगा, b माइनस का तो माइनस के आएगा, इंटू एक्स आएगा। अब यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हम कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस ये माइनस का 1 बचेगा, बाहर एक्स था, माइनस का ये 2 3 कितना होगा 6, इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए तो एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस इंटू माइनस, तो ब्रैकेट जब हटाते हैं तो बाहर जो साइन होता है उस साइन का मल्टीप्लाई अंदर वाले साइन से करते हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या बनता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया और देखो आपको ये आ गया एक्स। तो अच्छा एक्स बन जाए, एक्स होता है सीधे एक्स रखिए, 1 नहीं लगाते, चूंकि ये वैल्यू सी 1 एक्स है, यहाँ पर 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये माइनस के बन गया आपका 6, ये बनेगा इसका आंसर। तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में हम कैसे कर सकते हैं इनके मल्टीप्लाई को, आप इसको जल्दी से नोट करें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी ये आइडेंटिटी होती थी वो कुछ इस प्रकार से होती थी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा किसी बुक में ये ऐसे लिखी रहे तो इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, अब इसका हम यूज करना सीखते हैं कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू पे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं।
मान लो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कैसा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, देखो इनका जो a था, इनका जो a था वो हमारे पास यहाँ x के रूप में है, इनका जो b हमारे पास 3 के रूप में है। अब यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए पहली वाली लाइन को। तो जहां जहां a है वहां वहां x लगा दीजिए, जहां जहां b है वहां वहां 3 लगा दीजिए। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले क्या लिखा है ए स्क्वायर, हमारे पास ए क्या है एक्स, को क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है देखो बी स्क्वायर, हमारे पास बी की कौन है 3, तो हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। फिर क्या लिखा 2, तो 2 लगा दीजिए मल्टीप्लाई। अच्छा इनके बीच में ये ना लिखा आपका 2ab, एक्चुअली में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b है। तो इसका सही माने अर्थ ये होता है, बट इन्होंने इस साइन को साइलेंट कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो अब इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 2 के बाद तुरंत क्या लाएंगे मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या लिखा उन्होंने a, तो हमारे पास a ग्रुप में कौन है कि x, हम लगा देंगे यहाँ पे x, फिर मल्टीप्लाई। फिर क्या है b, हमारे पास b की जगह पर कौन है कि 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा प्लस ये 2 3 जा 6 और देखो x आ गया जी। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो सबसे पहले ये टर्म आता है जिसके पास पावर 2 है, फिर ये वाला टर्म जो इसके पास पावर 1 है, तो प्लस 6x, और फिर आएगा लास्ट में 9 जो इसके पास x नहीं है। तो इस प्रकार की एक आइडेंटिटी का हम यूज कर लेते हैं। ठीक, अच्छा इस तरह के एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो मुझे दे दिया जाता कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो मैं क्या करता, फिर भी यही रूल अप्लाई करते। हमारे पास जो a था अब वो 2a बन गया है, जो a था वो क्या बन गया हमारे पास अब, और ये क्या बन गया 3b। ठीक, तो बस यही सेम रूल फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो जहां पर a होता था वहां पे ये लिखते थे a स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर आपका हो चुका है। फिर आगे क्या है प्लस, फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई a, हमारे a किसने रिप्लेस किया है 2a ने, तो हम लिख देंगे 2a मल्टीप्लाई फिर 3b, को यहाँ पर दी दिया तो हमारे पास ये क्या है 3b है, तो ये लगा दें हम 3b। अब इसको कर लीजिए कैलकुलेट, आपका आंसर आएगा एक बार में। अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ध्यान देना आप यहाँ बहुत जल्दी गलती करते हैं, आप 2 का स्क्वायर तो या 4 लिखते, बट a का स्क्वायर a स्क्वायर नहीं लिखते। सबसे पहले गलती आप यहीं पे ही कर जाते हैं। फिर आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, लेकिन b का भी स्क्वायर लिखा जाएगा, चाहे भले b स्क्वायर बट स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, प्लस अब 2, अच्छा साइड नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेरिवेटिव का बाद में करेंगे। तो 2 2 जा 4 3 जा कितना हो गया 12, और a अकेला है b अकेला है, ये बनेगा इसका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को लगा लेते हैं। मान लो कोई नंबर आपका फ्रैक्शन टाइम में आ जाता, ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लो x प्लस a यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये लिख दिया आपका y अपॉन 2b। अब इसका भी आपको कहते हैं मल्टीप्लाई किया, फिर इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, तो यार कि इसका मल्टीप्लाई करिए एक्सपेंड फॉर्म के आंसर आपको सेम आना है, उसी के दो नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप आपसे कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तब भी आपको यही काम करना, कुछ भी अलग नहीं करना है। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमारे पास ये जो आया ना a, हमारे पास ये पूरा टर्म a का काम करेगा, ये पूरा टर्म किसका काम करेगा b का। ठीक, अब ये a और b का काम करेगा। चलिए देखते इसको करता कैसे है। तो अच्छा सबसे पहले देखो क्या x अपॉन a का देखो ये बन गया होल स्क्वायर, प्लस y अपॉन 2b का ये क्या बन गया आपका होल स्क्वायर, प्लस अब आएगा मल्टीप्लाई के हिसाब से क्या कर 2 है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आएगा 2 मल्टीप्लाई a का मतलब x अपॉन a मल्टीप्लाई y अपॉन 2b। ठीक, अब इसको करेंगे कैलकुलेट, जहां कुछ नंबर हो सकता है लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो x का स्क्वायर, x न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आपका a, यानी कि डिनोमिनेटर में तो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, जो जहां पर उसका वहीं पर स्क्वायर कर दीजिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। चलिए आगे देखते प्लस, अच्छा y न्यूमरेटर है तो y का स्क्वायर ऊपर रहेगा, ये आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ध्यान देना आप यहाँ लपक की गलती करते हैं, आप क्या ये 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे लेकिन b का नहीं लिखते, या b का स्क्वायर लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखते, हमें लिखना दोनों का पड़ेगा। चलिए आगे प्लस,
अब देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 चूंकि एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखो ऊपर x इंटू वाई, तो न्यूमरेटर बनेगा आपका x बाई अपॉन में ये a एंड b, तो ये बनेगा आपका a b, ये बनेगा कार्ड का इसका आंसर। चलिए था तो रूल नंबर 5। अब देखते हैं रूल नंबर 6। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इसका रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 में किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। रूल नंबर 6 में वो कौन सी आइडेंटिटी है जो हमारे नाक में दम करते हैं और जो हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 6 भी बाय आइडेंटिटी रहेगा, है ना। रूल नंबर 6 भी बाय आइडेंटिटी रहेगा। वो आइडेंटिटी कौन सी है, आइडेंटिटी इस बार है आपकी a माइनस बी द होल स्क्वायर, है ना, ये आइडेंटिटी। अच्छा इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आइडेंटिटी का पूरा फॉर्मेशन क्या होता है, वो ये होता है आपका कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा जो आइडेंटिटी पिछली थी वो इससे बहुत हद तक मैच करती है। एक साल ये मास का है, वहां पर ये प्लस का 2ab था, बस बाकी सब कुछ एज इट मिलेगा आपको, और इनका मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। इनका मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमारे पास दिया है कि 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, 3x ये आपका a स्क्वायर बन गया प्लस 4y आपका b स्क्वायर बन गया माइनस। अच्छा बहुत से बच्चे जल्दी आप क्या करते हैं, यहाँ पर साइन मास का लगा देते, लेकिन ध्यान रखना a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों कंडीशन में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये मास का नहीं होता, ठीक है। केवल मास का चिन्ह 2ab से पहले आएगा और कहीं मास का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। बस मास का साइन आपको 2a से ठीक पहले लगाना है। तो 2a के ठीक पहले मास आ गया। अब आपको आ गया 2 मल्टीप्लाई a का मतलब कितना था 3x, b का मतलब था 4y। जैसा कि पिछली आइडेंटिटी सीखा था, सेम वही प्रोसेस है, केवल ये एक साइन बदल गया, बाकी सब एज इट है। चलिए तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे तो 16, y का करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 x एंड y, ये बनेगा इसका आंसर। तो आई होप आप समझ होंगे इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किस प्रकार से होता है। आइडेंटिटी नंबर 5 6 कुछ हद तक एक जैसी थी, तो इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा आपका। फिर मैं अगली आइडेंटिटी को चलता हूँ, जो कि बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका यूज बहुत ज्यादा होता है और उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप उसमें क्वेश्चन में फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं तो वो आइडेंटिटी क्या है। तो नेक्स्ट रूल आपका बाय आइडेंटिटी a प्लस बी। नेक्स्ट रूल आपका बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या है कि a प्लस बी एंड a मास b का मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखिएगा, ये कंफ्यूज बहुत जल्दी से करती है आपको। ये कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ये वाला टर्म पहले कर देंगे और ये वाला टर्म बाद में कर देंगे, अर्थात a मास b वो पहले लिख देंगे और a प्लस b बाद में। तब भी इसके आंसर यानी कि रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट बिल्कुल एज इट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप इसके लिए अलर्ट रहिएगा, दोनों का सेम मीनिंग होता है, सेम आंसर ही आएगा। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इसके लिए हमारे एग्जांपल क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या बन सकता है। चलिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो सेम है पहले कंडीशन a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा यहाँ a प्लस बी a माइनस बी से मतलब थोड़ा समझ ले कि ये जो नंबर है ये 3x और ये 3x, ये इससे मैच करना चाहिए, तब ये हमारा a बनेगा, ठीक। अच्छा दूसरा वाला ये 4y से सेम है, मैच करा तो हमारा क्या बन जाएगा b। अच्छा पहले ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे में क्या है माइनस, तो चेक करो यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस। तो कंफर्म हो गया कि इस वाले क्वेश्चन का मल्टीप्लाई इस वाली आइडेंटिटी से कर देंगे। तो अब इसका आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किया था, इन्होंने अपने पहले टर्म का स्क्वायर किया है माइनस दूसरे टर्म का भी क्या किया स्क्वायर किया। हम भी यही कर देंगे। हमारे पास पहला ही टर्म है वो है आपका 3x जिसका हमने ये स्क्वायर किया, माइनस ये आपका 4y जिसका हमने ये स्क्वायर कर दिया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और x का कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस एज इट रहेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, y का करेंगे तो y स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका आंसर।
चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाए तो क्या करेंगे? तो कभी कभी ऐसे 3x, सॉरी फ्रैक्शन में ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि x अपॉन ए वो प्लस एक्स अपॉन बी का मल्टीप्लाई आप x अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी के साथ करना चाहते हैं तो क्या बनेगा? सेम फीचर पहले देखो, एक्स अपॉन ए सेम है, एक्स अपॉन बी सेम है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस। तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहला टर्म आपके पास क्या क्या था? एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस दूसरा क्या क्या था? एक्स अपॉन बी, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, अब क्या बनेगा इसका आंसर? आंसर बन जाएगा एक्स का स्क्वायर तो बनेगा एक्स पर जो न्यूमेरेटर में है, और बी और ए कहां पर जो डिनोमिनेटर में, तो इसका स्क्वायर हम कहां लिख देंगे? डिनोमिनेटर में। आगे आया ये मास लगा देंगे। अब इसका काम स्टार्ट करिए, ये तो काम खत्म हो गया आपका, है ना। चलिए एक्स का स्क्वायर एक्स पर हो गया, बी का करेंगे तो बी का ये बनेगा इसका आंसर। चलिए अच्छा, मान लो हमें अगर नंबर दे रखा हो कहीं डेसिमल के रूप में तो क्या करेंगे? चलो उसको भी देख लेते हैं। मान लो मेरे पास दे रखा 0.2x प्लस 0.3 बाई ऐसे करके दे दिया, और फिर लिख दिया 0.2x माइनस 0.3 बाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? सेम एज इट फिर रहना है। देखो ये ए से मैच कर रहा है, बी के लिए मैच कर रहा है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है। तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है? 0.2x है, तो 0.2x, इसका आपने क्या कर देना? स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? 0.3 बाई, तो 0.3 बाई ये इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? देखो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसे समझ लीजिए कि 0.2 का मल्टीप्लाई आपने 0.2 से कर लिया, तो हम 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो आंसर तो हमारा 4 आएगा। लेकिन डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे? तो यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, हमारे पास तो एक ही डिजिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा के यहाँ पे यहाँ जीरो प्लेस कर देंगे। इस हिसाब से हमारा जो आंसर नंबर में यहाँ बनेगा वो 0.04 एक्स का स्क्वायर होगा, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आपका 9 हो जाता है, लेकिन जीरो यहाँ भी कम पड़ेगा, एक डिजिट तो अभी जीरो बढ़ा लेंगे, ये आपका जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका बाई स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।